मैंने यूट्यूब पे कुछ रिकमेंडेशंस देखे थे। एक फ़िल्म आई है थिएटर्स पे जिसका नाम है गांधी टॉक्स। इसमें ये विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, देन देयर इज दिस गाय कॉल्ड सिद्धार्थ जिसको मैंने शायद से गोलमाल में देखा था, मुझे याद नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड देयर इज अदिति राव हायद्री। ये बेसिकली 2023 में ये फिल्म आने हुई थी। ये 2023 में मेक हुई थी, बट ये अब जाके रिलीज हो रही है 2026 जनवरी में। अब इसकी खास बात ये है कि ये एक साइलेंट फिल्म है। मतलब बेसिकली इसका कोई इसमें कोई डायलॉग्स नहीं है। तो साइलेंट फिल्म्स का तो आपको पता ही है, इंडिया में कोई मार्केट नहीं है, बट इफ समबडी अटेम्प्ट्स इट वी रियली अप्रिशिएट इट। और अगर अच्छे से बनाया है तो थम्स अप फॉर देम। तो ये वाली फिल्म गांधी टॉक्स, इसका मतलब क्या है? गांधी टॉक्स मतलब यही है कि पैसा बोलता है, गांधी मतलब पैसा। तो क्या इस फिल्म में बेसिकली कहानी क्या है? एक तो साइलेंट फिल्म है, कोई डायलॉग्स वायलॉग्स नहीं है। तो कहानी क्या है कि देर आर टू कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स, वन इज ऑफ विजय सेतुपति एंड द अदर वन इज ऑफ अरविंद स्वामी। तो विजय सेतुपति इज अ वेरी पुअर पर्सन, बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी है। ही इज बैटलिंग विथ पॉवर्टी, यू नो, कर्जा है, उसकी मम्मी बहुत बीमार है, ठीक है। तो ही इज बैटलिंग विद दैट, इज नॉट गेटिंग अ जॉब ऑल्सो। एंड दूसरी तरफ अरविंद स्वामी है, who is a representation of whether you should actually, does money give you happiness? तो उसके जिंदगी में बहुत पैसे हैं, उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी से सारी खुशी एक के बाद एक मतलब मानो छीन लिया गया। उसका फैमिली का डेथ हो जाता है, उसके डॉटर, बीवी, माँ का भी बाद में डेथ हो जाता है। उसका जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, इस काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, एंड उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है कुछ ना कुछ इवेंट में। एंड ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड, यू नो। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो दो कैरेक्टर्स है, दो कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। एक जो पैसा चाहता है, और दूसरा है जिसके पास पैसा है लेकिन उसके ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। बेसिकली दोनों के ही ज़िंदगी में खुशी नहीं है। तो इन विद दिस प्लॉट आई बिलीव द फिल्म इज ट्राइंग टू हाईलाइट कि क्या पैसा ही आपको खुशी दे सकती है? इज द वेरी फेमस क्वेश्चन, डज मनी गिव यू ऑल द हैप्पीनेस? सिर्फ पैसा ही खुशी दे सकता है, या आपको कुछ और भी ज़रूरत पड़ती है? पैसों से भी ज़्यादा आपको फैमिली, प्यार, ठीक है, ये सब भी, ये एक मॉरल है इस स्टोरी का। बदले स्टोरी कुछ और है। स्टोरी एक्चुअली होता ये है कि दो, यू नो, अरविंद स्वामी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट ही इज इन, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारा केस चल रहा होता है। एंड दूसरी तरफ विजय सेतुपति इज ऑल्सो ट्राइंग टू, यू नो, कम आउट ऑफ दिस पॉवर्टी बाय सम शॉर्टकट मेथड। तो वो क्या करता है, बेसिकली एक रॉबरी प्लान करता है, यही अरविंद स्वामी के घर में, ठीक है। तो इट्स लाइक टू वर्ल्ड्स, टू ऑपोजिट वर्ल्ड्स, बट सेम प्रॉब्लम लेके टू ऑपोजिट वर्ल्ड्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो यही बेसिकली कहानी है। क्या होता है अंत में? क्या विजय सेतुपति को वो पैसे मिलते हैं? क्या वो रॉबरी सक्सेसफुली कर पाते हैं? बट एट द सेम टाइम इज अरविंद स्वामी ऑल्सो एबल टू एस्केप, यू नो। वो भी एक प्लान बनाते हैं, यू नो। एंड में जा पूरा जो लंबा चौड़ा सा क्लाइमैक्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू समथिंग, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है अपने घर में। पता नहीं अल्कोहल के बॉटल्स लगा दिए, बट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है। बट एंड में जाके आपको पता चल क्लियर हो जाता है कि व्हाट ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू डू। वो क्या करने की कोशिश करते हैं वो तो फिल्म देख के ही आपको पता चलेगा। एंड इज ही सक्सेसफुल इन डूइंग दैट? तो यही दो कहानियां हैं जिसको आपको फॉलो करना है इस फिल्म में। एंड द अल्टीमेट क्वेश्चन दैट, डज मनी ब्रिंग यू हैप्पीनेस? देखो, साइलेंट फिल्म की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस जो होती है वो होती है एक्टिंग, एक्टिंग, एक्सप्रेशन, ठीक है। ये दोनों होती है इसका हार्ट बीट। क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है,
तो यू हैव टू कम्युनिकेट थ्रू योर इमोशंस, टू योर फेशियल एक्सप्रेशन, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, इन्हीं के थ्रू कम्युनिकेट करना होता है। जब भी आप कुछ मतलब कुछ व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हो कि आप दुखी हो, आप कुछ बताना चाह रहे हो, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू ही वो बताया जाता है। एंड आई थिंक द मेकर्स हैव डन अ टेरिफिक जॉब इन गेटिंग सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑन बोर्ड। हमारे पास है विजय सेतुपति एंड अरविंद स्वामी, टू दो मंजे हुए एक्टर्स है इस साउथ के, उन लोगों को लेकर। एंड आई बी गेस आदित्य राव हायदरी ने भी काम बहुत अच्छा किया है। रोल कम है लेकिन काम बहुत अच्छा किया है, बट मेन तो इन्हीं दोनों का है, ठीक है। और वो सिद्धार्थ वाला बंदा जो है वो उसका भी रोल है थोड़ा बहुत, तो उसका थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का रोल है, ठीक है। अब ये जो फिल्म है, कमिंग विल कम टू द फिल्म लेटर, वो स्टोरी पे कैसा है स्टोरी। तो जो परफॉर्मेंसेस मुझे लगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आई मीन दे हैव डन अ टेरिफिक जॉब इन कम्युनिकेटिंग देयर इमोशंस, जो दर्द उनकी ज़िंदगी में है, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, दे हैव कम्युनिकेटेड इट वेरी वेरी वेल थ्रू देयर एक्टिंग। आई बिलीव दे हैव डन अ टेरिफिक जॉब, दे आर द सोल्स ऑफ दिस फिल्म। कहानी की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, जैसा मैंने बोला, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। मूव भी बहुत सिंपल तरीके से करती है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में मुझे लगा थोड़ा ट्रिम कर देते तो थोड़ा मतलब कुछ जाता नहीं है सच। देयर आर सम सीन्स जहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता, आपको ऐसा लगेगा कि मे बी उस रॉबरी वाला सीक्वेंस पे ही चला जाता तो कुछ होता नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट इज ओके, जब वो लोग उस सब दोनों साइड्स के प्रॉब्लम्स को इलैबोरेट करके दिखा रहे हैं, दैट इज ओके, वो लोग दोनों कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश कर दे। उसके बाद आई फेल्ट कि दे शुड हैव कट डाउन अ लिटिल बिट एंड मूव टू दैट रॉबरी सीक्वेंस, तो फिल्म का रन टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ गाने भी है जो काफ़ी अच्छे हैं। इट्स डन बाय ए आर रहमान। जो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, इज इट साउथ फिल्म? बहुत रिव्यूअर्स बोल रहे थे कि ये साउथ फिल्म है, बट इट्स एक्चुअली शॉट इन महाराष्ट्र, सब कुछ हिंदी में ही है। एंड इसमें कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी लिए गए हैं। तो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, इज इट अ साउथ फिल्म, इज इट अ बॉलीवुड फिल्म, इज इट अ मराठी फिल्म? आई हैव नो क्लू अबाउट इट, ठीक है। बट इतना तक तो पता है मैंने हिंदी वर्जन देखी है, तो सब कुछ। एंड इट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें कोई डायलॉग्स नहीं है, तो इसमें कोई डबिंग या वो सब का तो कोई बात ही नहीं आता है। एंड वट एवर इज रिटन इन द फिल्म इज रिटन इन हिंदी ओनली, एंड ऑफ कोर्स इट्स शॉट इन मुंबई, तो ऑफ कोर्स तमिल में तो लिखा नहीं होगा वहां पे, तो हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो और भी मुश्किल है समझना कि इज इट अ साउथ फिल्म और बॉलीवुड फिल्म, ठीक है। पता नहीं मराठी फिल्म है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट जो भी है, इट्स अ वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट। एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा मॉरल को लेके ये डील करती है स्टोरी। परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे हैं। साइलेंट फिल्म में तो यही यूएसपी होती है कि परफॉर्मेंस देना ज़रूरी होता है। दे हैव डन अ टेरिफिक जॉब देयर। तो आई वुड रिकमेंड कि ये एक बार देख सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। अगर जब ये ओटीटी पे आएगा, आई एम प्रीटी श्योर ये थिएटर में तो देखने कोई जाएगा नहीं, पता नहीं। आई वुड रिकमेंड कि थिएटर में जाके देखो। मेरे यहाँ पे मैंने तो इसे दूसरे तरीके से देखा है, बिकॉज यहाँ पे मेरे यहाँ कोई भी गांधी टॉक्स के शोज नहीं लगे हैं, तो दिस नो वे आई कुड हैव सीन दिस फिल्म अपार्ट फ्रॉम वेटिंग टू ओटीटी। बट मेरा तो भाई चुल मची रहती है, मुझे तो देखनी होती है फिल्म, ठीक है। तो मुझे मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। आई गिव इट 3.5 स्टार। या just wait for the film to come on OTT. If it's not showing in your city, give it a chance when it comes. आपको अच्छा लगेगा. It's a feel good. अच्छा, ये by the way it falls under the genre of dark comedy, by the way.